भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा एग्जिट पोल के बाद उत्साहित नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार 400 पार के साथ आएंगे। भोपाल की जनता ने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। मेरे साथ फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल लोकसभा सीट के सांसद प्रत्याशी बीजेपी से आलोक शर्मा मौजूद हैं और उनके चेहरे की खुशी आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। किस तरह का सर ये कॉन्फिडेंस है? एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, बीजेपी को बहुत अच्छी बढ़त दिख रही है। शुरुआती हमने जो चीजें देखी, एग्जिट पोल्स ये रहे, एग्जैक्ट पोल्स किस तरह के रहेंगे? देखिए, ये जो एग्जैक्ट पोल आया है ये उत्साहित करने वाला है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार बनने वाली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे बड़ी हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है। लगातार हमने देखा कि आप ग्राउंड पर मौजूद थे और अभी भी जब एग्जिट पोल्स आ गए हैं शायद एक संतुष्टि हो जाती है, लेकिन अब मतगणना की तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्या बीजेपी का यही फॉर्मेट, यही संगठन है जो बीजेपी को इतनी ज्यादा बढ़त दिखी एग्जिट पोल्स में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, हमारी केडर बेस्ड पार्टी है। अभी मैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बैठक में यहाँ आया हूँ। कार्यकर्ता 4 जून को मतगणना के लिए जाएंगे। मतगणना के दिन कार्यकर्ता को, काउंटिंग एजेंट को क्या करना है, उनको कुछ टिप्स हमने दिए हैं, कुछ बिंदु दिए हैं जिनका कि उनको पूरी तरीके से पालन करना है। उस बारे के अंदर हमारे विधायक भगवान दास सबनानी जी ने प्रशिक्षण दिया है और हम सभी लोग मिलकर 4 जून को जो परिणाम आएंगे, भोपाल की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और भोपाल से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक लाखों मतों से जीतेगी और अभी तक का जितनी जीत हुई है उन सारे जीत के रिकॉर्ड को भोपाल की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ध्वस्त करेगी। सर, बहुत उम्मीद से अगर हम देखते हैं, जब आप लोगों के बीच में गए तो काफी उम्मीदें रहती हैं भोपाल के लोगों की, और क्योंकि अगर आप जीतते हैं और एग्जिट पोल्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दिए, क्या वो उम्मीदें हैं जिस पर सबसे पहले अगर आलोक शर्मा जीतते हैं तो वो खरे उतरते नजर आएंगे? सबसे पहले ऐसे कौन से काम रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको हम समय सीमा में पूरा करते हैं। भोपाल की जनता ने पार्षद के रूप में हो, महापौर के रूप में मेरे विकास के कामों को देखा है। आने वाले समय में एक समय सीमा का हमने विकास का रोड मैप बनाया है। जैसे भोपाल का यूनियन कार्बाइड है, 40 साल हो गए हैं, आज भी यूनियन कार्बाइड का वहाँ मिथेन निकली थी, वहाँ का कचरा, वहाँ का वेस्ट आज भी पड़ा हुआ है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं पुराने भोपाल से आता हूँ और समय सीमा के अंदर यूनियन कार्बाइड जो एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, बड़ी त्रासदी हुई थी, वहाँ के वेस्ट को समय सीमा में हटना चाहिए। इस दिशा के अंदर हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमें भी डबल डिजिट में सीटें मिलने वाली है। देखिए, कांग्रेस को मुंगेरी लाल के सपने देखना चाहिए, वो देख रही है, उसमें कोई गलत नहीं है। 4 जून को समय कितना है? पिछली बार गलती से एक सीट हमारी छिंदवाड़ा की चली गई थी। इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा को भी हमने फोकस किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। मैं बहुत दावे के साथ आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, कि इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर कमल खिलेगा। कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुलेगा। 400 पार का नारा पूरा होगा। हाँ, अब की बार 400 पार ये केवल नारा ही नहीं है, इसकी सार्थकता आपको 4 जून को दिखेगी। जब परिणाम आएंगे तो मैं सोचता हूं कि एग्जिट पोल ने तो 370 तक ले आया है, पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 400 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और कहीं ना कहीं देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो 4 जून को 400 पार का नारा यहाँ पर जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी ने कहा है। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साफ तौर पर एग्जिट पोल्स ने भले ही जो है वो सीटें दिखाई हो 28, लेकिन जीत पूरी रहे हैं मध्य प्रदेश में, और इसी कॉन्फिडेंस से लबरेज आलोक शर्मा भोपाल बीजेपी सांसद प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।